प्यारे बच्चों, आज हम सूफी काव्य की प्रवृत्तियाँ करेंगे। सूफी काव्य परंपरा पर चर्चा करेंगे आज। सबसे पहले सूफी काव्य परंपरा। सूफी शब्द फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ ऊन होता है। तो सूफी का अर्थ हुआ वे विरक्त मुसलमान जो ऊनी वस्त्र पहनते हैं, उन्हें सूफी कहा जाता है। इस शब्द की उत्पत्ति सफ, सफ़ा और सुफ़ा नामक आदि शब्दों से हुई है। कहा जाता है कि ये संत मक्का मदीना के सामने चबूतरे पर बैठकर अल्लाह का स्मरण करते हैं। इन सूफियों में से जिन कवियों ने हिंदी काव्य की रचना की वो सूफी कवि कहलाए। सूफी कवियों में मुल्ला दाऊद, जिसकी कृति चंदायन, मंजन, जिसकी कृति मधुमालती, कुतुबन, इनकी प्रमुख कृति मृगावती, कासिम शाह, उस्मान शेख, शेख नबी आदि प्रमुख हैं। मलिक मोहम्मद जायसी इस काव्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि हैं। उनका पद्मावत इस काव्य का प्रतिनिधि ग्रंथ है। सूफी कवियों के काव्य के आधार पर इस काव्य धारा में निम्नलिखित प्रवृत्तियाँ दृष्टिगोचर होती हैं। नंबर 1, काव्य रूप। काव्य रूप की दृष्टि से सूफी काव्य अधिकांश प्रबंध काव्य यानी महाकाव्य काव्य का ही रूप है, परंतु कुछ एक मुक्तक भी इस काव्य में देखने को मिलते हैं जो गेय हैं। पद्मावत इस युग का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है, जिसे हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य होने का गौरव प्राप्त है। इस युग के अन्य प्रबंध काव्यों में चंदायन, मधुमालती, मृगावती, स्वप्नावती, मुग्धावती, चित्रावली आदि इनकी प्रबंध रचनाएं एक ही साँचे में ढली हुई हैं, जिसमें यांत्रिकता अधिक है, मौलिकता कम। इन कवियों ने बनी बनाई काव्य रूढ़ियों के आधार पर ही अपना काव्य रचा। इनके काव्य में कभी कभी तो कोरा वस्तु परिग्रहण कर दिया गया है, जिससे काव्य में नीरसता आ गई, कथा प्रवाह में बाधा उत्पन्न हुई। इसके अलावा इस काल में जायसी व अन्य कवियों द्वारा लिखित गेय मुक्तक भी देखे जा सकते हैं। सूफी काव्य परंपरा की दूसरी विशेषता है चरित्र चित्रण। इन प्रेम काव्यों में नायक और नायिका के जीवन के उतने अंशों को ग्रहण किया गया है जिनसे प्रेम के विविध प्रसंगों और व्यापारों की अभिव्यक्ति संभव थी। इन काव्यों में नायक और नायिका एक पूर्व निश्चित साँचे में ढले हुए हैं, इससे उनका चरित्र जीवन की विविधता प्रस्तुत नहीं कर पाता। ये कवि इन पात्रों के चित्रण में कल्पना का रंग भरने में असफल रहे। वैसे इनका चरित्र चित्रण भारतीय वातावरण और परंपराओं के अनुकूल है। उन्होंने यदि कहीं विदेशी पात्रों का भी चित्रण किया है तो उसमें भी भारतीयता का ही रूप प्रदान किया गया है। इसके बाद आता है वस्तु वर्णन। वस्तु वर्णन से अभिप्राय प्रकृति के विभिन्न उपादानों तथा पात्रों के विभिन्न क्रियाकलापों से होता है। इन समस्त कवियों ने अपने काव्यों में वस्तु वर्णन की परिपाटी का पालन करते हुए नदी, वन, पर्वत, सूर्य, चांद, सितारे आदि के वर्णन के साथ साथ नगर, गांव, रूप सज्जा, सेना का प्रस्थान, जल केली आदि का भी सुंदर वर्णन किया है। इसके बाद आती है प्रेम व्यंजना। सूफी कवियों का मुख्य उद्देश्य प्रेम और प्रेम के वियोग पक्ष का अत्यधिक वर्णन करना है। इस कारण इनका जितना ध्यान प्रेमी और प्रेमिका के वियोग, इसकी अवधि में झेले जाने वाले कष्टों और उसका अंत करने के लिए किए गए विविध प्रयत्नों का वर्णन करने में गया है, उतना ही उनके अंतिम मिलन पर नहीं। विरह अवस्था का वर्णन करते हुए उन्होंने 12 मासा के वर्णन को बहुत महत्व दिया है। संयोग वर्णन प्राय स्वाभाविक बन पड़ा है। यूँ कहीं कहीं यह अश्लील और उसमें रहस्यात्मकता भी हो गया है। उसके बाद आती है हिंदू संस्कृति का उद्घाटन। सूफी कवियों ने अपने काव्य में हिंदू परिवार की कहानियों में लोक पक्ष के व्यवहारिक और वास्तविक रूप को उजागर कर हिंदू मुसलमान दोनों का मन मोह लिया। इन कवियों ने अपने काव्य में हिंदू लोक जीवन से संबंधित अनेक भव्य झांकियाँ प्रस्तुत की। इन कवियों ने हिंदुओं के विभिन्न पर्व, त्योहारों, होली, दिवाली, विभिन्न परंपराओं, ग्रामीण जीवन आदि का दिल खोलकर चित्रण किया। भारतीय ग्रामीण जीवन में पनघट के दृश्य का विशेष महत्व है। उसी का चित्रण करते हुए जायसी जी कहते हैं, पानी भरे आवी पनिहारी, रूप स्वरूप पद्मिनी नारी। इन पंक्तियों से अभिप्राय है कि इसमें हिंदू संस्कृति का वर्णन किया गया है। उसके बाद आता है नारी का महत्व।
सूफी कवियों ने प्रेम का प्रमुख केंद्र नारी पात्र को माना है। उसके अनुसार वह परमात्मा का प्रतीक है। नारी एक ऐसा नूर है जिसके बिना विश्व सुना है। सूफी कवियों ने नारी को यहाँ अपनी प्रेम साधना के साध्य रूप में स्वीकार किया, जिसके कारण वह इसके किसी प्रेमी के लौकिक जीवन की निरी भोग्य वस्तु मात्र नहीं रह जाती, वह उस प्रकार की साधन सामग्री भी नहीं कहला सकती जिससे उसे बौद्ध सहजानियों ने मुद्रा नामक देकर सहज साधना के लिए अपनाया था। गुरु का महत्व भी सूफी काव्य में है। संत कवियों की भांति सूफी कवियों ने भी गुरु के महत्व को स्वीकार किया है। उनकी मान्यता है कि जिस साधक ने सच्चे गुरु को प्राप्त कर लिया उससे ही सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। पद्मावत में हीरामन तोता गुरु का ही प्रतीक है। गुरु सुआ जय पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। अंत में भाषा शैली सूफी प्रेमाख्यान लोक प्रचलित अवधी भाषा में लिखे गए। उस्मान नसीर ने भोजपुरी, नूर मोहम्मद ने ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया। दोहा चौपाई शैली तो इन का प्रमुख आधार ही है। कभी कभार दोहा, सोरठा, सवैये, बैरवे छंद भी प्रयुक्त हुए हैं। समासोक्ति सूफियों का प्रिय अलंकार है। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशोक्ति अलंकार भी सम्यक रूप से प्रस्तुत हुआ है। रहस्यात्मकता का आभास देने के लिए प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। तन चितवर मन राजा कीन, रवि शशि नखत दीपत ओहि ज्योति तथा वस्तुओं, सतलों एवं पात्रों के सांकेतिक नाम भावात्मक रहस्यवाद की सृष्टि करते हैं। निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि सूफी रचनाओं में जहाँ एक ओर लोकरंजन है तो दूसरी ओर लोक मंगल का भी विधान है। जहाँ इन रचनाओं द्वारा धर्म संप्रदाय और वर्गगत भेदभाव को हटाने का प्रयत्न किया है, वहीं प्रेम के सार्वभौमिक स्वरूप को भी प्रतिपादन किया है।